हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे जितने SSR विद्या केंद्र पर स्वागत है। जैसा कि आज की क्लास में जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 7.1 यानी कि प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 से जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पिछली क्लास में जो है 7.1 के क्वेश्चन नंबर 2 तक कर चुके हैं और जो है दूरी सूत्र के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे तो अगर अब स्टार्ट करने वाले क्वेश्चन नंबर 3 से। अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात की जाए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बोल क्या रहा है, तो ये बोल रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखी हैं। अब बोलोगे यहाँ पे संरेखीय, देखो तो संरेखी का क्या मतलब है यहाँ पे समझना है। संरेखी का मतलब है अगर कोई मान लो ये एक रेखा है, क्या एक रेखा है, तो एक ही रेखा पर स्थित बिंदुओं को क्या बोलते हैं हम, संरेखीय बिंदु बोलते हैं। जैसे ये रेखा है, ये क्या एक रेखा है, मान ली इस पे एक बिंदु स्थित है यहाँ पे A और एक बिंदु यहाँ पे स्थित है B। ठीक है, B, तो ये दोनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित है, तो ये दोनों बिंदु कैसे कहलाएंगे, संरेखीय बिंदु। ऐसे एक मान लो बिंदु यहाँ पे एक स्थित है C, क्या एक बिंदु C स्थित है, तो ये तीनों बिंदु किस रेखा पर स्थित है, तो आप देखो एक ही रेखा पर तो स्थित है, तो ये जो तीनों बिंदु है वो क्या कहलाएंगे, संरेखीय बिंदु। संग में होंगे एक ही रेखा पर, उन्हीं बिंदुओं क्या बोलते हैं, संरेखीय बिंदु बोलते हैं। ठीक है, अगर कोई बिंदु मान लो यहाँ पे है, मान लो कोई यहाँ पे है, तो रेखा पे से रेखा पे तो नहीं है, तो हम बोलेंगे ये A B C, मान लो ये बिंदु है D, तो अब ये चारों आपस में संरेखी नहीं होंगे, लेकिन ये तीनों तो संरेखी हैं, तो लेकिन अगर वो एक ही रेखा पर स्थित हैं तो संरेखी होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यही बोला है कि सिद्ध निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखी हैं। ठीक है, देखो अब यहाँ पे समझना, तो ये रेखा है, हमने एक रेखा बनाई, तो इस रेखा पे ये तीन बिंदु की बात कर रहा है, तो तीन बिंदु बना लेते हैं। तो मान लो ये एक बिंदु A है, एक बिंदु B है और एक बिंदु ये हमारा C है, क्या है, C है। तो ये तीनों बिंदु जो है एक ही रेखा पर स्थित है। आप बोलो सर हाँ एक ही रेखा पर स्थित है, ठीक है। अब यहाँ पे समझना, तो मैं यहाँ पे जो पहला बिंदु उसको लिख लेता हूँ 1,5 और दूसरा बिंदु उसको लिखूंगा 2,3। क्रम से लिखना पड़ेगा आपको, ऐसा नहीं क्रम से बिना क्रम के लिख दें, ध्यान से समझना, पहला दूसरा तीसरा, ठीक है, ऐसे क्रम से लिखना है आपको। फिर ये -2, -11, तो तीनों बिंदुओं को मैंने यहाँ पे दर्शा दिया। अब आप समझो क्या, तो अगर मान लो छोड़ो इसको उठा दो, इससे एक्स्ट्रा को उठा देते हैं, ठीक है, A से B तक ले लेते हैं, तो एक ही रेखा पर स्थित है। अब आप एक चीज समझो, यहाँ से यहाँ तक जो A से लेकर B तक एक पूरी एक रेखा है कि नहीं रेखा है, आप बोलो सर हाँ एक रेखा है। और इस रेखा को एक बिंदु जो है बीच में बैठा है, कौन सी बिंदु जो है बीच में बैठा है, कौन सी, यानी इस पूरी AB रेखा के दो टुकड़े कर रहा है, बराबर तो नहीं कर रहा है लेकिन दो टुकड़े जरूर कर रहा है। एक टुकड़ा आप देखोगे तो यहाँ से लेकर AC टुकड़ा है, एक टुकड़ा C से लेकर B तक टुकड़ा है, यानी कि दो टुकड़े हो रहे हैं, एक AC टुकड़ा एक CB टुकड़ा। तो इन्हीं दोनों टुकड़ों से तो मिलके AB बनी है, इन्हीं दोनों से टुकड़ों से मिलकर तो AB बन रही है। यानी कि जब आप AC टुकड़े को और CB टुकड़े को आप मिला दोगे जब तो आपको AB टुकड़ा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा भाई, मिलेगा ना। सिंपल सी बात है भैया कि ये एक सीधी रेखा है, इस पे जो एक बिंदु A है, ये B है, मान लो ये 10 की है, यहाँ से लेकर कितने की है, 10 की है, और इसको एक बिंदु मान लो C क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, तो मान लो यहाँ पे 3 की विभाजित कर रहा है, इधर को 7 की कर रहा है, यानी कि दो बराबर टुकड़े हो रहे हैं, तो एक टुकड़ा हो रहा है AC, एक टुकड़ा हो रहा है CB। ठीक है, तो इन दोनों टुकड़ों का योग जब करोगे, ये टुकड़ा तो 3 का है और ये टुकड़ा 7 का है, इन दोनों का योग करो तो कितना आएगा, 10, और 10 को AB यहाँ से लेकर यहाँ तक है कि नहीं है, यानी कि इन दोनों का योग कर रहे हो तो आप पूरा आपको AB मिल रहा है। ऐसे यहाँ पे इन दोनों का योग करो तो आपको पूरा AB ही तो मिलेगा। बस आपको ये संबंध ध्यान रखना है संरेखी में। तो संरेखी में क्या होता है, जितने भी टुकड़े होंगे उन सभी टुकड़ों का योग करो तो आपको पूरी रेखा मिल जाएगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आप बोलो हाँ इतनी बात हमें क्लियर है। ठीक है, बस, तो अगर इतनी बात क्लियर है तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, तो बस हमें यही सिद्ध करना है कि जो AC है ये टुकड़ा और ये टुकड़ा CB, इन दोनों का योग जो है A और B के AB के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो हमें यही सिद्ध करना है। आओ, तो हमें AC क्या है, AC क्या है, यहाँ से यहाँ तक AC की दूरी, भैया AC यानी कि दूरी, ये दूरी इन दोनों दूरियों का योग ही तो A और B के बीच की दूरी आएगी। तो AC दूरी निकालो यहाँ से, AC दूरी कैसे निकलेगी भैया, हम दूरी सूत्र जानते हैं। देखो
हम दूरी सूत्र जानते हैं कि नहीं जानते? आप बोलो सर हाँ जानते हैं। तो दूरी सूत्र हमारा है क्या? तो दूरी सूत्र हमारा है वो है x में से x को घटाना है और y में से y को घटाना है। ये हमारा दूरी सूत्र, बस इसको लगाना है। AC निकालोगे तो A और C के बीच की दूरी आएगी यहाँ पे, तो इसको निकालेंगे तो A और C के बीच की दूरी आएगी या नहीं आएगी? तो यानी कि जब निकालोगे आप तो A और C के में से x घटाओगे, यहाँ पे x कितना है 1, यहाँ पे x कितना है 2, x में से 1 घटाए और उसका वर्ग प्लस यहाँ पे फिर y में से y घटाएंगे, यहाँ पे y कितना है 5, यहाँ पे y कितना है 3, तो y में से y घटाया और उसका वर्ग, तो ये तो आएगी ए और सी के बीच की दूरी। अब ऐसे ही निकालेंगे प्लस सी और बी के बीच की दूरी, तो सी और बीच की दूरी यही तो है, ये वाली। तो यहाँ पे जब निकालोगे तो x में से x घटाओगे, तो यहाँ पे जब आप देखोगे तो यहाँ पे x कितना है 2 और इसमें से आप घटा रहे हो माइनस की 2। जब आप घटा रहे हो माइनस की 2 तो माइनस माइनस प्लस के 2 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ठीक है, तो x में से x घटाया और उसका क्या वर्ग प्लस। अब y में से y घटाओगे, यहाँ पे y 3 है, यहाँ पे y माइनस के 11 है, तो y कितना है 3 में से घटाओगे ये वाला y माइनस के 11 घटाओगे तो हो जाएगा प्लस के 11। घटा रहे हो माइनस का तो वो चिन्ह बदल के किसका हो जाता है प्लस का, ये घटाओगे। अब बराबर बराबर में क्या है भैया ए बी, यानी कि ए से बी तक की दूरी, और ए से बी तक की जब दूरी निकालोगे तो अंडर में x में से x घटाओगे, यहाँ पे x कितना है 1, यहाँ पे x कितना है माइनस के 2, यानी कि 1 में से आप घटाओगे माइनस के 2 तो हो जाएगा वो प्लस का है, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप बोलो इसका स्क्वायर करना है प्लस। अब y में से भाई a की y और b की y, a की y कितनी है 5 है और इसमें से आप घटाओगे b की y माइनस के 11 तो हो जाएगी प्लस की 11 का वर्ग, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? आप बोलो सर हाँ हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे, अब बस इसको क्या करना है हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करोगे जब आप अंदर देखोगे तो अंदर क्या बनेगा, तो अंदर देखोगे 2 में से 1 गया वो बचेगा किसका माइनस का 1 का वर्ग प्लस, अब 5 में से 3 गया तो प्लस के 2 का वर्ग बचेगा। ऐसे ही इधर को देखोगे इसमें तो क्या बचेगा 2 2 4 का वर्ग बचेगा प्लस 3 और 11 क्या हो जाएगा 14, यानी कि 14 का वर्ग आएगा बराबर। ऐसे इधर को जब आप देखोगे तो क्या होगा 1 और 2 का यानी कि 3 हो जाएगा 3 का वर्ग, और 5 और 11 यानी कि 16 का वर्ग, ठीक है ये आएगा। बस अब इनका वर्ग कर दो अंदर, तो अंदर जब आप वर्ग करोगे तो माइनस 1 का वर्ग 1 ही आएगा, 2 का वर्ग 4 आएगा प्लस अंडर में 4 का वर्ग कितना आएगा 16 और 14 का वर्ग आएगा 196 बराबर, और 3 का वर्ग कितना आएगा 9 और 16 का वर्ग कितना आएगा 256, ठीक है 256। अब जब इनका योग आप करोगे तो योग गया अंडर में 5 कितना हो गया अंडर में 5 हो गया, और ये जो हो जाएगा हमारा अंडर में कितना हो जाएगा तो 6 6 12 और 9 1 10 1 11 और 1 2 212 बराबर, ये जो अंडर में हो जाएगा यहाँ पे जो अंडर में होगा 256 प्लस 9 करोगे तो ये आ जाएगा 200 9 6 5 और 1 6 265, ठीक है ये आ गया हमारा अंडर में 265। क्या इन दोनों का योग करके 265 आएगा? आप देख पा रहे हो ना 265 है ये, और इन दोनों का योग तो हो ही नहीं सकता, इन दोनों का योग तो हो ही नहीं सकता ना। जब इन दोनों का योग हो ही नहीं सकता यानी कि ये दोनों तो बराबर ही नहीं आ रहे, यहाँ पे देखो तो ये दोनों बराबर ही नहीं आ रहे, यहाँ पे देख पा रहे हो आप कि ये बराबर ही नहीं आ रहे, इन दोनों का योग हो नहीं सकता, और ये क्या है अंडर 265 कैसे भी नहीं आ सकता। अब कैसे भी नहीं आ सकता यानी कि ये AC और CB के बीच की जो दूरी है उसका योग AB की दूरी के बराबर नहीं आ रहा है। अब बराबर नहीं आ रहा है इसका मतलब सररेखी नहीं होंगे, अतः लिखोगे आप अतः अतः संरेखीय नहीं है, संरेखी नहीं है। अब संरेखी क्यों नहीं है भैया? अब ये जब इसमें रखा वो बराबर ही नहीं आ रहा है, अगर ये बराबर आ जाता तो क्या होता ये संरेखीय होता, ठीक है समझे कि नहीं समझे? तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि संरेखी होता क्या है और संरेखी बीच संबंध क्या होता है, यानी कि उन टुकड़ों का योग जो है पूरी रेखा के बराबर आता है, आना चाहिए बस। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है हल करना है, और इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा कुछ भी है नहीं, यहाँ पे संरेखी नहीं है। कोई क्वेश्चन अगर आए एग्जाम में उसमें संरेखी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आप बोलोगे सर यहाँ क्लियर है, तो अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए देखिए अब आपके सामने जो है क्वेश्चन नंबर 4,
अगर क्वेश्चन नंबर 4 की बात की जाए तो देखिए बोल क्या रहा है, ये बोल रहा है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5,-2, 6,4 और 7,-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है कि नहीं है, ये बात कर रहा है। तो समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी कोई दो भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। उस त्रिभुज को क्या बोलते हैं? हम समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले हम जो एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। देखो ये हमने बनाया एक समद्विबाहु त्रिभुज। क्या बनाया? एक समद्विबाहु त्रिभुज। मान लो ए बी सी, तुमने ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज बनाया। अब इसकी कोई सी भी भुजा आपस में बराबर हो सकती है। ठीक है, अब आपने बुलाया कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष। अब शीर्ष क्या होंगे? जैसे यहाँ पे ये कोने जो हैं, कोनों को क्या बोलते हैं? हम शीर्ष बोलते हैं। शीर्ष किसको बोलते हैं? कोने। जैसे कमरे का कोना, उसी को क्या बोलते हैं? हम शीर्ष बोलते हैं। तो यहाँ पे जो कोने हैं भैया, एक कोना ए है, एक कोना बी है, एक कोना कोना है सी है। तो ये ए बी सी क्या है भैया? शीर्ष हैं। अब इन शीर्षों पे तो ये ए जो शीर्ष है और ये बी जो शीर्ष है और सी शीर्ष जो है, इनके निर्देशांक दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? निर्देशांक दे रखे हैं। यानी कि ये शीर्ष है, इस जगह जो बिंदु ये है और इसका ये बिंदु ये है, इसका बिंदु ये सी है, ये है। तो इनके जो हमें निर्देशांक दे रखे हैं, ये दे रखा है क्रम से लिखेंगे ए बी सी, क्रम से ऐसे करके लिखो। ठीक है, यहाँ आप ऐसे भी लिख सकते हो लेकिन रखो क्रम से। ठीक है, तो पहले मैंने लिखा 5,-2, फिर ए के बाद आऊंगा मैं बी पे, तो बी को मैं लिख लेता हूँ क्या? 6,4। तो बी को लिखा मैंने 6,4। ऐसे सी को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 7,-2। तो मैंने जो है इसके शीर्षों को यहाँ पे लिख दिया है। बस इन के बीच की दूरी याद करेंगे, यानी कि ए शीर्ष और बी के बीच की दूरी याद करेंगे। ऐसे ए सी की दूरी याद करेंगे, ऐसे बी सी के बीच की दूरी याद करेंगे, बी और सी के। ठीक है, तो अगर कोई दो दूरियां बराबर आएंगी तो ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अगर नहीं आ रही है बराबर कोई भी तो समद्विबाहु त्रिभुज नहीं होगा। सिंपल सी बात है। अब देखो यहाँ पे, तो हम जानते हैं दूरी सूत्र। क्या है हमारा दूरी सूत्र? हमारा दूरी सूत्र है कि x में 1 में से x2 घटाओ का वर्ग और y में से y1 घटाओ, y में से y घटाओ उसका वर्ग। यही तो हमारा दूरी सूत्र होता है। अब मुझे यहाँ पे निकालनी है AB। क्या निकालनी है मुझे? AB। अगर आप AB निकालोगे, AB क्या है? ये AB क्या है? ये है। अगर AB निकालोगे तो इसका x 5 है, इसका x 6, x में से x घटाओ, x में से x घटाओ, तो उसके x कितनी है? 5 में से इसकी x 6 घटाओगे और उसका वर्ग प्लस प्लस, और इसकी y कितनी है? -2 में से इसकी y कितनी? -4 कर दोगे, यानी घटा दोगे, ये हो गया वर्ग। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो आप देखोगे तो अंडर में क्या आएगा? तो अंडर में माइनस में से 6 में से 1 5 गया तो माइनस का 1 का वर्ग बचा, प्लस -2 -4 हो गया, -6 का वर्ग हो गया कि नहीं हो गया? अब बस इसको और सॉल्व कर लो। तो यहाँ पे देखोगे, तो यहाँ पे नीचे कर देता हूं मैं। तो -1 का वर्ग कितना हो जाएगा? +1 हो जाएगा। और -6 का वर्ग कितना हो जाएगा बताओ? 36 हो गया, 36। ठीक है, और 36 1 हो जाएगा कितना हमारा? अंडर में 37। तो ये हो गया हमारा अंडर 37। ठीक है, तो ए और बी के बीच की दूरी कितनी आ गई? 37। यानी कि ये जो भुजा आ गई कितनी आ गई? 37। कितनी आ गई? 37 इकाई। ठीक है, 37 यूनिट माया मात्रक में आ गई। या आई कि नहीं आ गई? अब बोलोगे हाँ सर इतनी आ गई। अब ऐसे ही आप बीसी निकाल लो। बीसी जब आप निकालोगे तो बीसी निकालोगे तो बस वही दूरी सूत्र लगाओगे। तो इसकी x कितनी है? 6, इसकी x कितनी है? 7। यानी कि उसकी x में से उसकी x घटा दो, प्लस अब इसकी y कितनी है? 4, इसकी y कितनी है? -2। अब इसकी y 4 में से घटा दो, उसकी -2 को तो जाएगी प्लस की 2, माइनस की घटा रहे तो जाएगी प्लस की। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करोगे तो 6 में से 1 गया तो माइनस के 1 बचेगा, 6 में से 7 जाएगा तो माइनस के 1 का वर्ग, और यहाँ पे प्लस के 4 प्लस के 2 यानी कि प्लस के 6 का वर्ग आ गया। तो आप देखोगे अंडर में -1 का वर्ग 1 होता है और 6 का वर्ग कितना होता है? 36। तो ये आ गया अंडर में 37। तो ये भी कितनी आ गई भैया? अंडर में 37 आ गई। ठीक है, तो हमने दो भुजाएं निकाली और दोनों भुजाएं क्या आ गई? बराबर आ गई हैं। जब दो ही भुजा बराबर आ गई हैं तो ये कौन सा त्रिभुज होगा? समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, अब हमें तीसरे निकालने की जरूरत नहीं है। अब तीसरी निकालने की कोई जरूरत है नहीं। अब वो कब निकालते? जैसे सपोज करो आपने ये निकाल ली, फिर आपने ये निकाली, अगर ये दोनों बराबर नहीं आती तो आप ये निकालते, फिर तब आपको ये दोनों बराबर मिलती। लेकिन हमने जब इन दोनों को निकाला तो हमारी लक की बात ये हुई कि दोनों ही पहले से बराबर आ गई। अब ये दोनों बराबर आ गई हैं तो आप लिखोगे अतः अतः
ए बी बराबर है, इसको मान लो समीकरण नंबर 1 और 2, ठीक है, 1 व 2 से, 1 व 2 से, अतः ए बी बराबर है क्या, बी सी के, तो दोनों भुजा बराबर हो गई, इस अतः ए बी बराबर है बी सी के, इसलिए 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 यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए समद्विबाहु समद्विबाहु द्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, समझे कि नहीं समझे। तो इस तरीके से जो है इस क्वेश्चन को हल करना है, बहुत ही कुछ कठिन क्वेश्चन है नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लल्लू पुल्लू सा क्वेश्चन है, समझे कि नहीं समझे, क्लियर है कि नहीं क्लियर, आप बोलो सर हाँ क्लियर है। अगर ये क्वेश्चन क्लियर है तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो चलिए फिर देखते हैं बिना देरी के क्वेश्चन नंबर 5 को। तो देखिए अब आपके सामने जो है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अगर क्वेश्चन नंबर 5 की बात की जाए तो देखने में तो बहुत बड़ा है, हिंदी इसकी बहुत सारी बड़ी है, कहानी सी बस और कुछ नहीं है, लेकिन आसान इतना है कि कुछ पूछिए मत, ठीक है। तो देखिए बोल क्या रहा है, तो बोल रहा है किसी कक्षा में, एक कक्षा की बात कर रहा है यानी क्लास की बात कर रहा है, कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं, 4 मित्र हैं, बिंदुओं ए बी और सी डी पर बैठे हुए हैं। तो आपको देखो ये आकृति दिख रही है, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है, जो आकृति है आपकी बुक में ऐसे बनी हुई है, तो मैंने जो है वो बनाने की कोशिश की है, जैसी बनी है मेरे हाथों से यही बनी है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो आकृति यदि रखिए 7.8, इसमें क्या है, जो ए बी सी डी है, इन चारों जगह पर कौन बैठे हुए हैं, 4 मित्र बैठे हुए हैं, ठीक है। चंपा और चमेली, अब ध्यान समझना, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि एबीसीडी एक वर्ग है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि एबीसीडी एक वर्ग है। यानी कि इसके कहने का मतलब है चंपा चमेली सोच रही है कि ए बी जो सी डी है इनको आपस में मिला दिया जाए, जैसे इससे ये मिलाया और इसको इससे मिलाया और इससे इसको मिलाया और इससे इसको मिलाया, तो क्या है कि ये वर्ग नहीं बनेगा, ये बोल रही है। तो चंपा बोलती चमेली से पूछती है कि क्या ये जो ए बी सी डी में 4 मित्र बैठे हुए इन स्थानों पे, ये क्या एक वर्ग के आकार के रूप में नहीं बैठे हुए, यानी कि इनको जब आप मिलाओगे तो एक वर्ग नहीं बनेगा, तो ये बोल रही है, ठीक है। तो क्या तुम नहीं सोचते हो कि एबीसीडी एक वर्ग है, एबीसीडी एक वर्ग है। चमेली इसमें सहमत नहीं है, चमेली बोलती है मुझे नहीं लगता भाई ऐसा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है, हमें यहाँ पे दूरी सूत्र का प्रयोग करना है और हमें ये देखना है कि कौन सही है, चंपा सही है कि चमेली सही है, ठीक है। तो यहाँ पे किसकी बात सही है वो देखेंगे। तो अब ये वर्ग है, वर्ग का प्रॉपर्टी क्या होती है, वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, यानी कि इसकी जो ए बी भुजा, बी सी भुजा, सी डी भुजा और डी ए भुजा क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अगर चारों भुजा बराबर आ गई तो ये वर्ग होगा, अगर बराबर नहीं आ रही तो वर्ग नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे हमें दूरी सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा, और दूरी सूत्र तो हम जानते हैं क्या है भाई भैया, हमारा x में से x घटाओगे और y में से y घटाओगे का स्क्वायर, ठीक है, यही तो है दूरी सूत्र। बस हमें ऐसे यहाँ पे ए बी की दूरी, बी सी की दूरी, सी डी की दूरी और डी ए की दूरी निकालनी है, ये भुजा कितने कितने की है, ठीक है, हमें ये पता करना है। तो सबसे पहले निकालेंगे ए बी, क्या निकालेंगे, ए बी। अब लेकिन ए बी निकालने से पहले, ए बी भुजा निकालने से पहले आपको ए बी बिंदु ए और बिंदु बी के निर्देशांक तो पता होने चाहिए भैया आपको, और ए बी निकालनी है, ध्यान से समझना बात। अगर आपको क्या निकालनी है, ए बी निकालनी है, क्या निकालनी है, ए बी, तो आपको ए निर्देशांक और बी निर्देशांक पता होना चाहिए। यहाँ पे पता कैसे करेंगे वो समझो, जैसे बिंदु ये ए यहाँ पे है, तो जब बिंदु ए से एक्स पे डालोगे तो ये कहाँ पे जाएगी, 3 पर जा रही है, तो यानी कि हमें एक्स का मान मिल गया 3। फिर क्या लिखा जाता है, बाई। अब बाई पे देखें तो यहाँ पे बिंदु ए से बाई पे डालो तो ये कहाँ पे जा रही है, 4 पे जा रही है कि नहीं जा रही है, तो बाई आ गया 4। तो बिंदु ए के निर्देशांक आ गए 3,4। ऐसे ही बिंदु बी के निकाल लो, जब बी के निकालोगे तो बी के देखोगे तो ये बिंदु यहाँ से एक्स पे डालेंगे तो ये एक्स पे डलेगा, तो कहाँ पे डलेगा, 6 पे डलेगा, तो यहाँ पे इसके लिए आ गया एक्स कितना, 6। और यहाँ पे बाई पे डालोगे तो बाई पे कितने पे डलेगा, ये 7 पे, तो बाई आ गया 7। तो ए बी के निर्देशांक आ गए 3,4 और 6,7। बस यहाँ से ए बी की दूरी निकाल लो। ए बी बराबर अंडुड में एक्स में से एक्स, यानी कि एक्स यहाँ पे 3 है
और इसमें से ये इसकी x क्या करोगे, माइनस करोगे, प्लस बाई में से बाई, इसकी बाई कितनी है 4, इसकी बाई कितनी है 7 को इसमें से माइनस करोगे, बस इसको सॉल्व करोगे तो अंडर में 6 में से 3 क्या हुई, माइनस के 3 का वर्ग बचेगा। और यहाँ पे अभी क्या है 4 में 7 में तो 4 गया, तो यहाँ पे भी क्या बचेगा, -3 का वर्ग बचेगा। तो जब आप देखोगे 3 का वर्ग माइनस के करोगे तो भी प्लस का आना ही है। 9 9 हो गया, 3 का वर्ग 9, 3 का वर्ग 9, तो 9 9 अंडर में कितना हो गया 18। तो ये आ गया कितना, अंडर 18 आ गया। अब इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि उनको भी अंडर में ही आएगा। अगर अंडर में के अंदर ही बराबर आ गया, अंडर के बाहर निकालोगे तो भी बराबर हो जाएगा वो तो। ठीक है, हमने निकाल ली ए बी। तो इसी प्रकार से हमें क्या निकालनी है अब, बी सी। तो बीसी जब निकालोगे, देखो जब आप बीसी निकालोगे तो बीसी के सबसे पहले तो आपको निर्देशांक पता होने चाहिए। क्या पता होने चाहिए, निर्देशांक। तो बिंदु बी के निर्देशांक जब आप देखोगे कहाँ है, बिंदु बी हमारा, देखो बिंदु बी के तो हमें पता है कितने, 6,7, ये तो मैंने अभी निकाले है ना 6,7। लेकिन सी के निर्देशांक पता करने हैं, तो सी हमारा ये है, तो एक्स पे डालोगे तो कहाँ पे आ रहा है 9 पे, तो एक्स का मान इसके लिए आ गया 9। और बाई के लिए डालोगे तो बाई कहाँ पे जा रहा है भाई 4 पे, तो बाई आ गया 4। तो बीसी के निर्देशांक पता है हमें। ठीक है, तो बीसी निकाल लो। अब बीसी जब आप निकालोगे तो ये जो आएगा अंडर में एक्स में से एक्स घटाओ, इसका एक्स कितना है, इसका एक्स 9 है, तो 6 में से इसका 9 घटाओगे, वर्ग करोगे, प्लस अब प्लस बाई में से बाई, इसका बाई 7, इसका बाई 4, तो बाई में से बाई घटाया, इसका करोगे। ठीक है, बराबर। तो अंडर में जब आप देखोगे तो 9 में से 6 गया तो -3 का वर्ग, यहाँ पे भी 7 में 4 गया तो प्लस के 3 बचेगा का वर्ग। और जब इसको आप देखोगे तो यह क्या आ गया, -3 का वर्ग 9, +3 का वर्ग 9, और 9 9 वर्ग में कितना आ गया 18। यानी कि ये दोनों भुजा तो बराबर आ रही है, ये भी और बीसी। अभी दो और बची है, कितनी बची है, अभी दो और तो बची है ना यार, जगह देखो देखता हूँ नीचे जगह है कि नहीं है। ठीक है, मतलब बीसी एक और आ जाएगी, उसको मुझे फिर साइड में कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो बीसी निकाल ली, अब सीडी निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, सीडी। तो जब आप सीडी निकालोगे तो ये हमारी सीडी है, और सी का तो हमें पता है कितना है 9,4। लेकिन डी, डी कहाँ है, ये रहा। तो जब डी के पता करोगे आप, डी है एक्स पे डालोगे तो कहाँ पे जाएगी 6 पे, कहाँ पे जा रही है 6 पे, और बाई पे कहाँ पे जा रही है 1 पे, बाई पे कहाँ पे जा रही है 1 पे, तो 6,1, तो इसके आएंगे 6,1 आएंगे। ठीक है, 6,1 आ गए। तो बस अब यहाँ पे क्या लगाना है, दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र निकालो तो सीडी जो आएगी हमारी, तो एक्स का, इसका एक्स कितना है 9, इसका एक्स कितना है 6 का वर्ग घटाओगे ना, प्लस इसका बाई कितना है 4, इसके बाई में से इसका बाई घटाओगे कितना 1 का वर्ग। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो देखोगे अंडर में 9 में 6 गया कितना आ गया 3 का वर्ग, प्लस 4 में से गया कितना आ गया 3 का वर्ग, तो ये हो गया 3 का वर्ग हो गया 9 9, और जो 9 9 कितना हो गया अंडर में 18। तो ये तीनों तो क्या आ गए, बराबर आ गए। दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, बताओ। ठीक है, दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो तीनों भुजा तो बराबर आ गई, लेकिन एक लास्ट भुजा बची है एडी। क्या बची है, एडी। तो उसके लिए जगह नहीं है, तो उसको यहाँ पे निकालना पड़ेगा मुझे। कहाँ पे निकालना पड़ेगा, यहाँ पे। तो जब आप एडी निकालोगे, ध्यान से ना, जब आप एडी निकालोगे, कौन सी भुजा निकालनी है आपको, एडी। तो एडी की निर्देशांक तो हमें पता है, ए की निर्देशांक तो हमें पता है कितने 3,4, और डी के तो हमें पता चली गए, डी के कितने 6,1। ठीक है, बस इनके बीच की दूरी निकालनी है। तो जब आप दूरी निकालोगे, इसके x में से x घटाओगे, इसकी x कितनी है 3, और इसकी कौन है बताओ 6 का वर्ग, प्लस इसकी बाई कितनी है 4, इसकी बाई कितनी है 1 घटाओगे का वर्ग। ठीक है, तो आप देखोगे तो 6 में से 3 गया, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो 6 में से 3 गया तो माइनस के 3 का वर्ग, प्लस 4 में से 1 गया तो प्लस के 3 का वर्ग, तो ये आ गया अंडर में 9 + 9, यानी कि अंडर में 18। तो ये भी कितना आ गया हमारा, ये हमारा क्या आया है, एडी। क्या आया है, एडी। तो एडी हमारा कितना आ गया, अंडर के 18, यानी कि ए बी, बी सी, सी डी और एडी सभी अंडर 18 आ रहे हैं, यानी कि सभी क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं भैया, बराबर आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इधर को लिखता हूँ यहाँ पे, देखो तो लिखेंगे ए बी, अतः 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 ए बी बराबर है ना, बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, या एडी बोलो या डी ए बोलो, बात
इसको एडी बोलो या डीए बोलो, बात एक ही है। तो ये चारों आपस में क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, है ना, इसलिए चतुर्भुज एबीसीडी, ठीक है। तो ये क्या है, एबीसीडी क्या है, एक वर्ग है, क्या है, एक वर्ग है। तो एबीसीडी सीडी एक वर्ग है, तो वर्ग है, तो कौन सही है, तो कौन सही, चंपा ने तो बोला था, चंपा चमेली से पूछती है क्या तुम नहीं सोचती हो कि एबीसीडी एक वर्ग है, तो चंपा ने बोला था कि ये मुझे वर्ग लग रहा है, तो कौन सही है, चंपा सही है, एक वर्ग है, इसलिए इसलिए चंपा सही है, चंपा सही है, सिंपल सी बात। बस इस तरीके से इस क्वेश्चन को हल करना है। बस आपको इसमें निर्देशांक डायरेक्ट नहीं दे रखे थे, उनके निर्देशांक आपको ये बन रहा था ग्राफ, ग्राफ की मदद से आपको निर्देशांक पता करने थे और उनके बीच की दूरी निकाल के भुजाएं निकालनी थी और आसानी से सॉल्व करना था, ठीक है। तो आई थिंक जो है आपको क्वेश्चन नंबर 5 में कोई डाउट नहीं होगा, मैंने बड़े आराम से और बड़े प्यार से इसको समझाया है, ठीक है। लेकिन जगह की थोड़ी शॉर्टेज थी तो करना पड़ा, क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास को हम जो है क्वेश्चन नंबर 5 तक ही रखेंगे, ठीक है। तो कल की क्लास में जो क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको आज की क्लास जो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताना आपको आज की क्लास कैसी लगी। अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।